नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आई फ्लू का जो देखा जा रहा है राज्यों में बहुत ज्यादा हालात खराब कर रहा है। अस्पतालों में ओपीडी में आई फ्लू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार लोगों की आंखों में आई फ्लू की समस्या और ये संक्रमण काफी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को डॉक्टर ने तरह तरह की सलाह दी है। धीरे धीरे आई फ्लू पैंडेमिक रूप धारण करता जा रहा है। वैसे कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम मौसम के बदलते हर साल देखी जाती थी, लेकिन इस बार कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा देखी जा रही है। तो इस पर चर्चा करेंगे कि इस बार जो हालात बिगड़ रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। अगर किसी को आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो क्या करना है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं और किस प्रकार से अपने आप को बचाना है इस बीमारी से। दिल्ली एनसीआर में भी देखा जा रहा है कि आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस के लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। क्या ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन हमको लेनी है? क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि लोगों की आंखों में कोई परेशानी होती है, आई फ्लू होता है तो तुरंत दुकानदार के पास जाते हैं, केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं और ओवर द काउंटर जाके कोई मेडिसिन लेते हैं। तो क्या लेनी चाहिए? साइन और सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने ये आई फ्लू हो गया है, कितने टाइम तक रहता है, ये जानना जरूरी है। कि आंखों को बार बार ना छुएं और ना रगड़ें, बताया जाता है किस प्रकार से आपको बचाव करना है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आंखों से पानी निकले तो साफ टिश्यू पेपर या रूमाल से पोंछें, यह बताया जा रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है चावला जी आपका। चावला जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर, हर बार ये देखा जाता है कि मौसम बदलते समय कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है, लेकिन इस बार का पैंडेमिक थोड़ा ज्यादा देखा जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मिस्टर चौहान, मैं पहले बता दूं, हालांकि आज हम आई फ्लू डिस्कस कर रहे हैं जी। प्रैक्टिकली हर मानसून के आसपास ये प्रॉब्लम हमारे देश में, चाहे वजहें कुछ भी हों, चाहे जनरल हाइजीन की कमजोरी है या जो म्युनिसिपल का प्रॉब्लम हमेशा चलता ही रहता है, हमारी नालियां साफ नहीं होती हैं वगैरह वगैरह, इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो ले देकर हमने ये पाया है कि हर साल जब मानसून की है तो मानसून फीवर भी एक नाम की चीज देखने को मिलती है। इसके साथ साथ मच्छर जो बढ़ते हैं, उसके साथ साथ वो बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया देखने को मिलती हैं। और सबसे पहले इस बार आ गया आई फ्लू। जैसा कि आपने कहा इस बार थोड़ी ज्यादा है तो बहुत ज्यादा जरूर है। जहां तक मैं दिल्ली अनुसार में देखता हूँ तो आप देखते हैं कि प्रैक्टिकली होल ऑफ ईस्ट दिल्ली में ऑलमोस्ट यमुना का लेवल बहुत हाई हो गया था और काफी इलाकों में बाढ़ भी आ गई जी। तो उन इलाकों में ज्यादा और बाकी दिल्ली के लोगों में भी हम देख रहे हैं, हम अपनी मॉर्निंग ओपीडीज में देखते हैं कि केसेस ज्यादा आ रहे हैं और आसानी से ठीक भी नहीं होते, ऑलमोस्ट 10-15 डेज तक लगता। तो प्रिकॉशंस अलग जरूरी हैं, इलाज अलग जरूरी है। कुछ लोग जल्दी के चक्कर में स्टेरॉइड ड्रॉप डाल लेते हैं, वो ना करना अलग जरूरी है। जैसे जैसे हमारा ये बातचीत आगे बढ़ेगी, मैं आम जन को ये सब बताना पसंद करूंगा कि क्या करें और क्या ना करें, और उससे हमें हमारी जो लोग हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो अपने आप को सेफ भी महसूस करेंगे। जी डॉक्टर चावला, जिस प्रकार से देखा जा रहा है लगातार, चाहे वो ओपीडी की बात हो, चाहे कहीं भी और अस्पताल की बात हो, पेशेंट्स लगातार आई फ्लू के बढ़ते जा रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस को वैसे हर साल नॉर्मल लिया जाता था, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि कंजक्टिवाइटिस बहुत फास्ट स्पीड से स्प्रेड कर रहा है और लगातार डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आपको बचाव करना है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू के साइन और सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचाने कि मेरी आंखों में आई फ्लू हो चुका है? बड़ा अच्छा सवाल है। आम आदमी सोचता है आई फ्लू है क्या। एक आदमी जो अदरवाइज नॉर्मल था, उसकी आंखों में कोई रेडनेस नहीं है, कोई खुजली नहीं है, ऑल एट वंस महसूस करता है कि मेरी आंखों में पानी आना ज्यादा शुरू हो गया, आंखों में फॉरेन बॉडी की फीलिंग, कि आंखों में कुछ रड़ा खाना है, प्लस आंखें थोड़ी लाल हो गई,
प्लस आंखों में जलन शुरू हो गई, प्लस आंखों में खुजली शुरू हो गई। ये सारे सिम्टम ऑल एट वंस शुरू हो जाते हैं और विदिन कुछ घंटों के अंदर अंदर पेशेंट का मतलब कि आम सिंपल काम कर पाना, कोई अगर पढ़ाई का काम कर रहा है या कोई लैपटॉप के सामने काम कर रहा है तो वो काम ही नहीं करता, एकदम उसको लगेगा कि मुझे मदद चाहिए। तो जैसा ये हुए तो मैं कहता हूँ कि ये क्लियर कट सिम्टम्स हैं आई फ्लू, या इसको आम हमारी डॉक्टरी में वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। कंजंक्टिवाइटिस कई किस्म की हो सकती है, जो वायरल भी होती है, बैक्टीरियल भी होती है और भी कई होती है, लेकिन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ वायरल कंजंक्टिवाइटिस कर रहे हैं, जिसमें जो पानी आएगा उसमें पस नहीं होगी, पीलापन नहीं आएगा, वो खाली पानी ही पानी बन जाता है। पेशेंट शिकायत करेगा, डॉक्टर साहब मेरी आंखों में लाल हो गई हैं, मुझे एकदम खुजाने का दिल करता है, आंखों में कुछ चुभता है, आंखें और प्लस में बार बार पानी निकल जाता है। तो उस पर हम लोगों को कहते हैं भाई यही वो टाइम है, एटलीस्ट 1 से 2 मरीज ना बने तो 2 से 4 मरीज ना बने। तो सबसे पहला इलाज यही होता है कि पेशेंट अपने आप को अलग करे। परिवार में अगर 6 लोग रहते हैं तो अपना अलग कमरे में रहेगा, काला चश्मा पहनेगा और साथ में अपने आंखों को जो सफाई का है रगड़ेगा नहीं, आंखों को जो सॉफ्टली साफ करेगा किसी साफ लिनन के रुमाल से या टिश्यू पेपर से। जो सबसे बड़ी गलती होती है, लोग अपने आप को ठीक करने के चक्कर में या खुशी के चक्कर में या जल के चक्कर में इतनी आंखों को मल लेते हैं, इतना मलते हैं, सुझा लेते हैं कि प्रॉब्लम और बिगड़ जाती है। मेरे से कोई पूछे तो सबसे पहला इलाज ये है, डोंट टच योर आईज। जो आंखों के नीचे पानी आ जाए आप उसको साफ करिएगा, आंखों को रगड़ रगड़ के साफ नहीं कीजिएगा। इस अलोन से ही बहुत फायदा हो जाता है। प्लस अपने हाथों को साफ करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने हाथों से अपनी आंख का गंदा पानी पोंछा तो वो हाथ कहीं और लगा लेंगे, तो जो दूसरा जन आएगा वो उसी जगह पे हाथ लगा लेगा, वो अपनी आंखों को हाथ लगा जाएगा। इसको कहते हैं स्प्रेड बाय फोमाइट। आप कुछ टाइम पहले देखा होगा जब कोरोना आया था तब भी हमने बात की थी, जो फोमाइट से या सरफेसेस से फैलता है वो बहुत जगह फैलता है। जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस का जो वायरस होता है इट इज हाईली इन्फेक्टिव, हाईली इन्फेक्टिव कि भले लोग कहते हैं डॉक्टर साहब उसने मुझे देख लिया, मैंने उसको देख लिया तो आंखों में आंखें आ गई मेरी। ये आंखें आई नहीं आती, ये आती है कि जो आसपास हम चीजों को हाथ लगाते रहते हैं, उसी अलमारी के हैंडल को मैंने हाथ लगाया, घर के दूसरे में मैंने आपका हाथ लगा लिया, उसने अपनी आंखों को छू लिया, इन्फेक्शन हो गया। तो ये इन्फेक्शन एयरबोर्न से भी फैलता है, एयर से भी फैलता है, ये इन्फेक्शन फोमाइट से भी फैलता है, ये इन्फेक्शन टच से भी फैलता है। तो बिल्कुल आपने बताया कि ये डिजीज, ये इन्फेक्शन है, वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है, और सबसे बड़ी बात आपने बताई जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जान सकें कि हाइजीन रखना बेहद जरूरी है। और आपने कहा कि जो टीयर्स होते हैं उससे स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, अगर हम हाथों को एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं उससे स्प्रेड होता है, तो हाथों को सैनिटाइज करते रहें जिससे स्प्रेडिंग को रोका जा सके। लेकिन सर एक सवाल मेरा इसमें निकल कर आता है, क्योंकि ये मानसून का सीजन चल रहा है और कई बार ये देखा जाता है कि लोगों को इस प्रकार की बीमारी अगर ना है तो लोग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, और अगर बाई चांस उनको ये बीमारी है पहले से कंजक्टिवाइटिस की या कोई आई फ्लू है तो वो स्प्रेड होने के चांस बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप उन दर्शकों को बताइए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि जो लोग पूल जाते हैं और बाई चांस किसी को कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू की परेशानी है तो वो किस प्रकार से बचें। अगर आपको आई फ्लू के इनिशियल सिम्टम भी आते हैं तो सबसे पहला इलाज ये है कि कम्युनिटी वाली आप कोई चीज यूज नहीं कर सकते। ना आप मार्केट में जाएं, ना आप अपने ऑफिस में जाएं, ना आप अपने स्विमिंग पूल में जाएं, और ये सब आपका टोटली बंद है। आप आपको आइसोलेट कीजिएगा। घर के परिवार के, अगर आपके परिवार में एक ही फ्लैट या मकान में 4-5 लोग रहते हैं तो आप अलग रहें। अपना तौलिया, अपना रुमाल अलग रखिए। आप आंखों पे कोई भी काला चश्मा लगा सकते हैं जी। आपको एक तो फायदे होते हैं, एक तो आप बार बार आपको मिलेंगे नहीं, तो दूसरा फैलने के चांस कम हो जाते हैं। तो डार्क ग्लासेस लगाना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और दूसरा मैंने बार बार लोगों को हिदायत दी है, अगर मुझसे कोई पूछे तो सबसे ज्यादा बचाव होता है आंखों को ना मलिए। आंखों को इतनी खुजली होती है कि बंदे का दिल करता है कि मैं उसको फाड़ डालूं, ये गलत है। आंखों को मत छूइएगा। आंखों को अगर साफ भी करना है तो जो पानी लिया जाता है उसको सॉफ्टली साफ कीजिएगा, रगड़िएगा। और उसी से प्लस जो मैंने कहा है कि आपके आसपास खाना खा सकते हैं,
देखो आप अलग से रहिएगा, लेकिन आप अपनी आंखों को छू के किसी दूसरी सर्फेस को छूते हैं तो आप ऐसे दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे। इससे बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर चावला, ये देखा गया कि बहुत से लोगों में अगर आई फ्लू के साथ साथ, जब मैंने रिसर्च कर रहा था तो मेरे पास थोड़ी अपडेट आई, ये बताया गया उसमें कि जब आई फ्लू हो रहा है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर बुखार जब आ रहा है तो उसके बाद उनको देखा जा रहा है कि पैल्पिटेशन उनको हो रही है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं। इसी में एक सवाल मैं और आपसे अटैच करना चाहता हूं कि जिनको पहले से कोई बीमारी है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम है, तो उनको किस प्रकार से एहतियात बरतना है, और खासकर जिनका ग्लूकोमा और कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, उनको किस प्रकार से प्रिकॉशंस रखने, एहतियात रखने हाई फ्लू से? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहला आपने पूछा कि क्या वायरल या आई फ्लू के साथ साथ वायरल फीवर भी साथ में हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, साथ में वायरल फ्लू के भी कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें हल्का नाक का बहना, जिसमें हल्का गले का खराब होना, जिसमें साथ में हल्का फीवर का आ जाना बहुत ही जरूरी आ सकता है। इसलिए भी कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से आप सिंपल पैरासिटामोल पीजिएगा और पानी का खपत अच्छी करिएगा, पानी का अच्छे से पीजिएगा। कम से कम एक एवरेज 50-60 से 80 किलो के आदमी को एवरेज 3-3.5 लीटर पानी दे दीजिएगा। फ्रूट्स प्लस फ्रूट्स ज्यादा खाइएगा, क्योंकि कहना बड़ा आसान है कि आप कोने में बैठ जाओ कुछ ना करो। एक आदमी जो काम करने वाला आदमी है, जो दिन रात दिन में 8 घंटे काम करता है, ना वो काम कर पाए तो ऑब्वियसली उसको बेचैनी बढ़ती है। जो पैल्पिटेशन है वो फर्स्ट से फीवर से भी हो सकता है और थोड़ी एंजाइटी से भी हो सकता है। तो इसलिए लोगों को हम इतना कहते हैं कि आपका किताब पढ़ना मना नहीं है, आपका टीवी देखना मना नहीं है, बट ऑब्वियसली आप टीवी देखेंगे तो टीवी से आपकी आंखों पर ग्लेयर आएगी, ग्लेयर आएगी तो आपकी आंखों में पानी और ज्यादा जाएगा। तो इट इज फेयर जस्ट, इट कुड बी सीवियर कंजंक्टिविटिस आल्सो, इट कुड बी माइल्ड आई फ्लू आल्सो। तो ये अलग अलग वैरायटियां एक साथ हो सकती हैं। तीसरा दूसरा आपने सवाल पूछा कि जिनको कोई को-कमिटेंट डिसीज हो, को-कमिटेंट डिसीज में कंकमिटेंट डिसीज में अदर डिसीज आल्सो, जो पहले से डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो उनको एक ही सुझाव दिया जाता है कि जो उनकी डोज चल रही है उसको बाकाऊ अच्छी लीजिएगा। दूसरा सवाल आपने बड़ा पॉइंटेड पूछा कि जिनको ग्लाकोमा है, विच इज इटसेल्फ ए आई डिसीज, या जिनको कैटरेक्ट है या जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी अभी हो चुकी है, तो उनका इतना ही कहा जाएगा वो अपने आप नेत्र विशेषज्ञ के टच में रहें, क्योंकि तो अब जो वायरल फ्लू में या इसमें आई फ्लू में हम ओनली एंटीबायोटिक ड्रॉप देते हैं। किस किस्म का स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्टेरॉइड से ये तकलीफ बढ़ भी सकती है, कोई सिंपल आई फ्लू बिगड़ के आई की कोई बड़ी कंडीशन बना सकता है। और जिनको कैटरेक्ट सर्जरी हुई है उनको स्टेरॉइड ड्रॉप डालने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। और जिन ग्लूकोमा है या ग्लूकोमा की सर्जरी हो चुकी है को भी केयरफुल ज्यादा रहना पड़ेगा। उसमें भी सबसे बड़ा सुझाव है, डोंट रब योर आईज, डोंट रब योर आईज इज सिंपली द बिगेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि आंख थोड़ी कमजोर हो जाती है, आंख पे दबाव। अदरवाइज मैं बता दूं आपको सुनील, जो आई फ्लू पर से है वो एक बहुत ही माइल्ड कंडीशन है, वो दुख नहीं देती है, तो अपने आप 5-7-8 दिन में अपने आप शांत हो जाती है। हाँ, एक दिन में शांत नहीं होती, लगातार 7-8 दिन लगा सकती है। इट मे टेक एटलीस्ट 10 to 12 to 14 डेज, जबकि इसका दूसरों को ना फैला सके। तो इसलिए जिन लोगों को हम आइसोलेट करने के लिए बोलते हैं या जिन लोगों को छुट्टी करने के लिए बोलते हैं, दैट हैज टू बी नॉट लेस देन 7 to 10 days। डॉक्टर चावला, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अधिकतर घरों में ये आई फ्लू देखा जा रहा है, अगर किसी के घर में आई फ्लू का पेशेंट है जिसकी आंखों में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है और बताया जा रहा है कि इस बार जो आई फ्लू हो रहा है कम से कम 7 से 8 दिन इसको ठीक होने में लग रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से मतलब प्रिकॉशंस करने हैं जिससे घर के और सदस्य इससे बीमारी से ग्रसित ना हो, मतलब उनकी आंखों में आई फ्लू ना हो। और मैं तो एहतियात के तौर पर जिसको आई फ्लू घरों में हो चुका है तो अपने घर के और सदस्यों को बचाने के लिए उसको कैसे एहतियात बरतने हैं, कौन कौन सी बातों की सावधानियां रखना बेहद जरूरी है? ये थोड़ा सवाल इसको मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। अगर एक मेंबर को हो गया है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है आइसोलेशन। उस इंसान को एक अलग कमरे में रहना पड़ेगा, अपना अलग तौलिया, अपना अलग रुमाल, अपना अलग कोने में बैठेगा। खाना उसको कोई दे सकता है, कोई इसकी आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका दूसरे लोगों से मिलना, कोई इस आदमी का बार बार अपनी आंखों को मल के किसी जगहों को छूना, दैट इज वेरी डेंजरस एंड इन्फेक्शियस। अगर वो अपने कॉमन रूम में घूमता रहता है, वो 50 जगह पे हाथ लगाता रहता है
और उसको दूसरे लोग मेंबर हाथ लगाते हैं तो फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आइसोलेशन प्लस आंखों को प्लेन वाटर से बॉडी के एसिड से भी साफ कर सकते हैं, प्लेन सिंपल गुनगुने पानी से या ताजे पानी से छींटे मारे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। दिन में 50 बार छींटे मारने से जरूरी ऐसा नहीं होगा। दिन में 5-6 बार छींटे मार दिया आपने, आंखों को हल्के से साफ कर लिया, जी। आपकी जलन भी ठीक हो जाएगी, वो आपको थोड़ा सा सुख महसूस होगा। और प्लस जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो आपके एवरेज 2 ड्रॉप बोथ आइज 3 to 4 टाइम्स डाले जाएं। ये मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, वो सोचते हैं 20 बार ड्रॉप डाल दो चाहे जल्दी अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। सर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा इसमें कि कई बार ये देखा जा रहा है कि किसी को आई फ्लू हुआ, ओवर द काउंटर जाके आई ड्रॉप को ले लेते हैं, और जिसके बाद कई बार ये देखा गया कि डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं चाहे कोई सी बीमारी है, आपको ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन, कोई भी आई ड्रॉप आपको नहीं लेनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको इस बीमारी को किसी बीमारी को लेकर आपको दवाई लेनी है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो खुद ही अपना ट्रीटमेंट करने लगते हैं, कहते हैं कि होम रेमेडीज करते हैं, आंखों में गुलाब जल को डाल लेते हैं या किसी के कहने पर कोई आई ड्रॉप्स को लेकर आंखों में डाल देते हैं, और उसके बाद ये देखा जाता है उनका विजन उस पर इफेक्ट पड़ता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हमारा देश में ना हर इंसान एक डॉक्टर है। आप किसी पार्क में जाइए तो वहाँ हजारों लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, इन साथ में कोई बैठा है वो सबको आंखों में गुलाब जल डाल रहा है। बिलीव मी, इट इज ए वेरी डेंजरस फैक्टर। लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब वो डाल रहा है, उसको पैसे थोड़ा लेता है, वो तो चुपचाप अच्छा काम कर रहा है। तो माई आंसर इज नो, शुड नॉट डू दैट। आंख हमारी शरीर का एक ऐसा अंग है जो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए पहला जो लोग तरह तरह के अपने देसी कंकोक्शंस आंख में डालते रहते हैं, मैं उसके टोटली खिलाफ रहूंगा। इट हैज टू बी हाइजीनिक, बिल्कुल 0 बैक्टीरिया वाले ड्रॉप्स होते हैं वो डाले जाते हैं। और ड्रॉप भी ओनली एंटीबायोटिक ड्रॉप्स विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। उसमें आम जो लोग बाजार से लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड डाला जाता है, उन ड्रॉप से फायदा बड़ी तेजी से हो जाता है जी। तो कहेगा डॉक्टर आपके ड्रॉप से तो मैं ठीक नहीं होगा था, मैंने फलान जाने जाके ये ड्रॉप डाल दिए हैं, उससे तो 2 घंटे में फर्क पड़ गया है। तो स्टेरॉइड ड्रॉप हम आंखों में आसानी से नहीं डलवाते, उससे कॉर्नियल अल्सर, आंखों का जो पर्दा है जिसे हम देखते हैं तो हम कॉर्निया कहते हैं, उसमें अल्सर और साथ में उसमें व्हाइटनेस आ सकती है तो हम अंधे हो सकते हैं। अगर इन्फेक्शन उसके पीछे चला जाता है तो पीछे का इन्फेक्शन और जो जिसको हम यूटिलाइटिस कहते हैं, बहुत ही आयोडाइटिस कहते हैं, दे आर वेरी डेंजरस कंडीशन। उन्हें को 2 में से एक होगा, लेकिन जो होगा वो एक तो मरेगा ना, वो तो अंधा हो जाएगा ना। इसलिए कहते हैं हेलमेट सब पहनते हैं, रोज थोड़ा एक्सीडेंट होते हैं तो भी हम सब हेलमेट पहनते हैं सड़क पे। सेम आंखों का बचाव बहुत ही जरूरी है। डॉक्टरों के द्वारा दिए गए प्रॉपर ड्रॉप प्रॉपर डोज में प्रॉपर तरीके से डाले जाएं और फालतू जल्दी मत कीजिएगा कि जो काम 10 दिन में ठीक होना है मैंने स्टेरॉइड डाल दिया डॉक्टर तो 2 दिन में ठीक हो गया। ये गलत है, मैं इसके खिलाफ बोलूंगा। तो जो ये पार्क में बैठे होते हैं, मुफ्त का गुलाब जल डाल रहे हैं, अल्ट्रापोटम डाल रहे हैं, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर चावला, ये भी देखा जाता है कि जब किसी को आई फ्लू हो गया, खासकर अगर महिलाओं की बात की जाए तो वो आई मेकअप को लेती है, और कई बार ये देखा जाता है डॉक्टर्स मना करते हैं कि अगर आप कोई आंखों में आपको प्रॉब्लम है तो आई मेकअप को आप ना लीजिए, इससे स्प्रेड होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, आंखों के लिए हार्मफुल होता है। और बहुत से लोग होते हैं वो चश्मा नहीं लगाते हैं, वो चाहते हैं कि हम लेंस ही लगा लें उससे ही ठीक हो जाएगा, और बार बार डॉक्टर से बोलते हैं कि लेंस मत लगाइए आंखों में, लेंस से आपको इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जितना आपको चश्मा से मिलता है। तो आप उन दर्शकों को समझाइए जो आई फ्लू से बचने के लिए आई लेंसेज लगाते हैं और आई फ्लू होने पर भी मेकअप करते हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इसमें कुछ शक नहीं, हमारा जो समाज है, जो मिडिल क्लास है, वो अपवर्डली मोबाइल है और उसमें जो लेडीज हैं दे आर वही मेकअप कॉन्शियस एंड आई मेकअप कॉन्शियस। उनको जवाब ये है कि आपको आई फ्लू हो गया है तो आपको हर चीज एटलीस्ट 2 वीक के लिए छोड़नी पड़ेगी। इवन सिंपल काजल या सुरमा या आई मेकअप आप नहीं लगा सकते, उससे तकलीफ लंबी होगी। तो जहां तक बात है आई फ्लू के ड्यूरेशन के दौरान कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करना, नॉट एट ऑल नॉट यूज टिल आप नॉर्मल स्टेटस में आ गई है। उसमें कम से कम एवरेज हम मान के चलेंगे 2 या 3 वीक्स लग सकते हैं, तब तक आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। आप चश्मा ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आप भी बचेंगे, आप दूसरे लोगों को बचाएंगे। और जहां तक आई मेकअप,
नो आई मेकअप फॉर एनी पेशेंट ऑफ आई फ्लू हो गया है तो वेट फॉर मिनिमम 2 वीक्स बिफोर यू कैन अप्लाई आई मेकअप। बिल्कुल, तो आई मेकअप बिल्कुल नहीं लेना, जिस प्रकार से डॉक्टर चावला आपको बता रहे हैं। सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं। कई बार ये देखा जाता है कि लोगों को आई फ्लू हो गया और मना करने पर भी वो बाजारों में जा रहे हैं, क्राउड वाले एरिया में जा रहे हैं, जिससे उनको और लोगों को इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ सर, इसमें मैं एक सवाल और अटैच करना चाहता हूं कि स्कूल खुले हुए हैं, हालांकि बहुत से स्कूलों ने एक प्रोटोकॉल बना दिया है, गाइडलाइंस बना दी है कि अगर बच्चे आएंगे चश्मा लगाकर आएंगे, क्योंकि आई फ्लू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्य सरकार ने इस पर आपात मीटिंग भी की है और डिस्कशन भी किया है, क्योंकि अस्पतालों में लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप उन दर्शकों को बताइए जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते समय अपने बच्चों को कैसे समझाएं, उनको कैसे भेजें, जो लोग ऑफिस आते हैं उनको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और खासकर जिनको आई फ्लू है उसके बाद भी बाजार जा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं और लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए, ये जो समाज में एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, ये एक इंसान की खुद की जिम्मेवारी भी है, एक समाज की जिम्मेवारी भी है। जहां तक अपने स्कूल की बात की, स्कूल्स में मैं देखता हूँ कि होना ये चाहिए कि उसकी जो मोस्टली पब्लिक स्कूल्स हैं और अब तो गवर्नमेंट स्कूल भी काफी अच्छे हो गए हैं दिल्ली एनसीआर में, तो हम कहेंगे कि एक असूल होता है जिस टाइम बच्चा एंटर कर रहा है तो देखा जाए उसके कुछ उसमें आयु में लड़ना आ रही है तो बकायदा लड़के उस बच्चे को अलग कर दिया जाए बाकी बच्चों से, उसको अलग समय में बिठाया जाए और हो सके तो उसको घर वापस भेजा जाए। और जो आपका कहना है कि आम बच्चे क्या करें, तो आम बच्चे सब अपना ध्यान रखें, उनको कोई ऐसे काला चश्मा पहले पहने आने की जरूरत नहीं है, वो अपना नॉर्मल रह सकते हैं, अपनी आंखों को मले नहीं, अपनी आंखों को 2 दिन बाद छू सकते हैं। वह अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं तो एवरी चाइल्ड हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड ही हैज टू बी सेंट होम बैक। जहां तक आपने कम्युनिटी में बात की कि लोग मार्केट में घूमते रहते हैं, ये तो भाई अपना एहसास खुद का करना जरूरी है। ये एक कल्चर हमें अडॉप्ट करनी है। ऑल ओवर इंडिया सोसाइटी समाज विकसित होते हैं, उसमें एक कल्चर हमें डालनी पड़ेगी कि मैं अपने प्रिकॉशन इस हिसाब से लूं कि मैं अपने आप को भी बचाऊं और दूसरे लोगों को भी बचाऊं। ये नहीं कि मैं धोखा देके चश्मा पहन के घूम रहा हूँ, मैं गया, मैं 4-5 में मार्केट को पिला के आ गया। आई डोंट थिंक ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कहते हैं पाप भी है और क्राइम भी है, एक गलत है। और मैं समझता हूँ जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं या शॉपिंग मॉल्स में हैं, तो बाकायदा एक नजर बनाए रखनी चाहिए कि जो रेड आइड नजर आ रहा है तो उसका सिक्योरिटी मैन कह सकता है भाई आप घर जाइए, आप यहाँ मत आइए वगैरह। ये ऐसा करने से हम समझते हैं कि समाज के सारे लोग बच सकते हैं। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी है कि जब भी हम बाजार में जाएं तो एहतियात के साथ जाएं, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर आपको आई फ्लू है, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसी जगहों पर ना जाएं जो और लोगों को भी संक्रमित कर सकें। सर, अगला सवाल है, क्योंकि हमारे देश में यह देखा जाता है कि बहुत से लोगों को डायबिटीज है और कहा भी जाता है कि डायबिटीज की कैपिटल इंडिया है, और खासकर अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ डायबिटीज के, मधुमेह के केस बहुत ज्यादा हैं। जब डायबिटीज की बात होती है तो डायबिटीज का असर आंखों पर पड़ता है, रेटिनोपैथी की भी बात होती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिनकी आंखों में पहले से डायबिटिक रेटिनोपैथी है और अगर उनको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो कितना घातक हो सकता है, क्योंकि विजन पहले से इफेक्टेड है, और अगर उनके अंदर इस प्रकार की परेशानी हो जाएगी, वायरल इंफेक्शन है या बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाएगा तो और परेशानी बढ़ सकती है। तो ऐसे लोगों को क्या एहतियात देने की आप क्या बात करेंगे, और अगर इन्फेक्शन हो गया है फ्लू का तो उनको किस प्रकार से अपना देखभाल करना है? ऑल दोज पेशेंट्स, हर वो पेशेंट जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, किसी को कीमोथेरेपी चल रही है कैंसर की, किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई है, किसी को HIV पहले से है, जो पहले से स्टेरॉइड से है या इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, ये रिस्क फैक्टर पेशेंट्स है, प्लस एल्डरली पेशेंट्स जो सब 70 से 75 के ऊपर है, इन सबको हम रिस्क ग्रुप कहते हैं, इनका बचाव अलग जरूरी है। जहां तक एक डायबिटिक की रेटिनोपैथी की बात है, डायबिटिक की रेटिनोपैथी का समझ होता है कब पीछे पड़ता काम है, तो उसको खराबी तो बेचारे को पहले ही चल रही है, ऊपर से कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई। तो उसको अच्छा ट्रेंड डॉक्टर के अच्छी से केयर ली जावे, वो अपना ड्रॉप्स पे डाले, लगाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज ट्रीटेबल, एवरीथिंग इज प्रिवेंटेबल, बट प्रिकॉशन तरीके से, सिस्टम के हिसाब से, डॉक्टर की सलाह के मदद अगर फॉलो किया जाए तो ऐसा कुछ लगाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, सिंपल आई फ्लू इज इनऑक्यूअस माइल्ड डिसीज जो अपने
अपने आप ठीक होती है, लेकिन अगर हम उसको गलत हाथ लगाते हैं, हम फ्लू से उसको बैक्टीरियल पेनिट्राइटिस कर लेते हैं, या आंखों को मल के जख्म कर लेते हैं, या कोई डायबिटिक है वो अपना उसको जो डायबिटिक है जी, तो कोई हर चीज की जो स्लो होती है, अगर जी, वो कंट्रोल डायबिटिक है तो बिल्कुल। कंट्रोल रखना अलग जरूरी है, अलग प्रिकॉशन लेना खाने पीने का अलग जी, जरूरी है, बिल्कुल सर। वो आंखों की केयर करना अलग जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात की और दर्शकों को समझाया कि इस आई फ्लू से कैसे बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखा आपने, लगातार देश में देखा जा रहा है कि आई फ्लू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला ने आपको बताया, समझाया कि सावधानियां बरतनी है, चश्मा लगाकर रखना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाना है, अपनी आंखों की साफ सफाई का ध्यान रखना। अगर घर में किसी को हो जाता है तो वो अपने बिस्तर, अपनी टॉवल किसी को शेयर ना करें। और भी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हम सब के लिए बेहद जरूरी हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।